अब देखिए 8 टीन घी के और 1100 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान मुन्ना लाल यादव जी सनौब गजाधार सिंह, जो इसी गांव मनका नंगला यानी अहमदपुर के अहमदाबाद में जो रहते हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। वो 8 टीन घी के और 1100 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। एक बार भैया जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत सम्मान करें। और मुन्ना लाल जी के जलवे निराले और इधर बंसी वाले इधर और 1100 रुपया 3 आठ के करते हवाले, कहूँ बाहर के थोड़ी है और जाई गाँव वामन भगवान बोले बलि मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, केवल 3 कदम पृथ्वी। बलि बोला तुम रहे वामन के वामन, तुम्हें मांगना भी नहीं आता। अगम बुद्धि पानिया, मध्यम बुद्धि चाट और तुर्क बुद्धि त्रुकड़ा, वामन चौपट पाठ, कुछ नहीं जानते। 3 कदम पृथ्वी में तो एक आसन भी बिछने वाला नहीं है। वामन भगवान बोले लेकिन क्षमा चाहता हूं बलि, जो 3 कदम पृथ्वी नापूंगा वो मैं अपने पैरों से नापूंगा, तुम्हारे पैरों से नहीं। बलि बोला कर लो बात, आप तो 52 अंगुल के टोटल हैं। आपके 3 कदम पृथ्वी में तो एक आसन भी बिछने वाला नहीं है। मैं किसी लंबे आदमी को बुलवाऊंगा, उससे 3 कदम नपवा दूंगा। वामन बोले नहीं नहीं, मैं स्वयं नापूंगा। अब इधर तो ये देने को बोल रहा है और वामन भगवान मना कर रहे हैं। शुक्राचार्य दूर बैठे बैठे देख रहे हैं। शुक्राचार्य ने देखा ये कैसा महात्मा है, बलि देने को बोलता है, वो बार बार मना करता है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और जो आंख बंद करके देखा, सोई उस महात्मा में नारायण का रूप दिखाई दे गया, उस वामन में भगवान का रूप दिखाई दे गया। शुक्राचार्य दौड़े, बलि की कलाई पकड़ी और दूर ले गए। बलि न ये वामन है न 53, ये साक्षात नारायण है, मुझे छलने के लिए आया है। इसलिए मेरी बात मानो, इस महात्मा से 2 टूक मना कर दो कि मैंने लेने देने की कोई बात नहीं की, ये पधारो फिर कभी आना। बलि बोला गुरुजी झूठ बोल जाऊं, मना कर दूं। और इसी बीच 100 रुपए श्रीमान महावीर सिंह यज्ञपति जी, महावीर सिंह यज्ञपति जी महाराज, ये 100 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करता हूं हमारे बाबा जी का ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे, हमारा हौसला आगे बढ़ता रहे। बोल गोविंद भगवान की। ये वामन नहीं है, 53 नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। आज छल करने के लिए आया है। और सुनो, अरे राजा बलि मत करो दान राजा बलि मत करो
और सुनो, जितने प्रमाण दे छलिया के चाई छलिया ने तेरो बाबा छलियो और क्या छलिया ने हेरा कर छलियो छलिया रूप नर सिंह को ये वही छलिया है जिसने मोर ध्वज को छल लिया। ये वही छलिया है जिसने तेरे बाबा हिरण्यकश्यप को छल लिया, तुझे भी छल लेगा। बलि बोला तो क्या मैं झूठ बोल जाऊं? असत्य। क्या मैं झूठ बोल करके ये कैसे कह दूं कि मैंने देने लेने की कोई बात नहीं की, पधारिए। शुक्राचार्य बोले, बलि 8 जगह ऐसी होती हैं जरूरत पड़ने पर अगर एक बार झूठ बोल दिया जाए तो दोष नहीं लगता है। हाँ, शास्त्र के अनुसार 8 जगह ऐसी हैं अगर वहां झूठ बोलना पड़ जाए, एक बार वहां झूठ बोल दो तो इसमें कोई दोष नहीं है। पहली जगह, अगर किसी लड़की की शादी है और शादी में हमें झूठ बोलना पड़ रहा है। अब कोई हमसे पूछे, आप उस घर में कथा करने गए थे, उनकी लड़की मेरे घर बहू बनकर आ रही है, आपने देखी होगी, बताओ वो कैसी लड़की है। तो बेशक हमने उस लड़की को नहीं देखा, हमें एक बार कह देना चाहिए कि भैया लड़की बढ़िया है, तुम अपने हिसाब से देख लेना, बेटी बढ़िया है, ठीक है। तो इसमें कोई दोष नहीं है, झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। दूसरी जगह, आप किसी भी सड़क के किनारे बैठे हैं और वहां से गाय निकल करके चली गई, पीछे से अगर कसाई आया आपसे पूछता है बताओ यहां से गाय गई है, अगर तुम सत्य पर टिके रहोगे तो कह दो कि गाय गई है, ये तुम्हारा सत्य ही अपराध में बदल जाएगा। इसलिए उस सत्य की जगह पर तुम्हें झूठ बोल करके उस गाय के प्राण रक्षा के लिए कह देना चाहिए मैंने यहां से कोई गाय नहीं देखी, तो गाय के प्राण बच जाएंगे और तुम्हारा वो झूठ सत्य में बदल जाएगा। ऐसी जगह पर झूठ बोलने से कोई दोष नहीं लगता है। तीसरी बात बताई, तीसरी जगह बताई, धर्म की रक्षा के लिए, शास्त्र की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अगर हमें झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोल दो, ऐसी जगह पर कोई दोष नहीं होता। और कहा किसी इंसान के प्राण संकट में है, किसी को सजा खुल चुकी है कि इसे फांसी लगनी चाहिए और उसकी फांसी तुम्हारे एक वचन पर टिकी है और तुमको ये लगता है कि मैं झूठ बोलकर इसके प्राण बचा सकता हूं और ये इंसान सुधर जाएगा, ऐसी परिस्थिति में अगर झूठी गवाही देकर उसके प्राण बचाए जा सकते हैं तो झूठ बोलकर प्राण बचा लो, इसमें कोई दोष नहीं है। और कहा गुरु के सम्मान में अगर झूठ बोलना पड़ता है तो बोल दो, कोई दोष नहीं है। यदि तुम्हारा सर्व धन नष्ट होने का समय आ गया, तुम्हें लगता है कि मैं सत्य पर टिका रहूंगा, मेरा सारा धन चला जाएगा और धन जाने के बाद परिवार संकट में आ जाएगा, उस परिवार के संकट को बचाने के लिए अगर हमें एक बार झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोल दो, उसमें कोई दोष नहीं है। भली आज तुम्हारा पूरा परिवार संकट में है, तुम्हारा सारा धन जाने वाला है, तुम बर्बाद होने वाले हो,
उस बर्बादी को बचाने के लिए एक बार सत्य से झूठ बोल दोगे, इसमें कोई दोष लगने वाला नहीं है, इसलिए झूठ बोल दो। बलि ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु अगर ये हमारे देश का महात्मा है तो ये उतना ही मांगेगा जितनी इसको जरूरत है, और अगर ये नारायण है, साक्षात प्रभु है, तो आज सब कुछ लूट करके ले जाए, हमें इसमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? मेरा है क्या, मेरा यहां पर है क्या? सब कुछ दिया हुआ तो उनका ही है, सारा कुछ दिया हुआ उनका है, और मुझे चल करके ले जाएं, लूट कर ले जाएं, इसमें कोई दोष नहीं है। कम से कम लोग ये तो कहेंगे, वाह बलि वाह, क्या दानी हुआ तेरे